सवाई माधोपुर के बजरिया रोड स्थित नामचीन हवा महल पान भंडार नाम की दुकान को नगर परिषद ने शनिवार को कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के दबाव में बिना कोई नोटिस दिए ही तोड़ दिया। इससे दुकान मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। और बात यह है कि नगर परिषद के अधिकारियों की कार्यवाही के दौरान खुद किरोड़ीलाल मीणा मौके पर मौजूद रहे। पीड़ित के परिजनों के अनुसार किसी आपसी रंजिश के चलते उन्होंने दुकान ध्वस्त करवा दी। इस मामले में जब नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह से यहां पर वजह पूछी जाए कि दुकान तोड़ने की बात को, लेकिन फोन पर, कॉल पर, मैसेज करके कोई संपर्क किया तो उन्होंने जवाब देने से तो दूर फोन तक रिसीव नहीं किया। बता दें कि बजरिया रोड पर गोपाल लाल शर्मा को दुकान नगर पालिका की नोटिफाई एरिया कमेटी ने किराए पर दी थी। गोपाल लाल 1976 से दुकान का किराया नगर पालिका को चुका रहे हैं और इसके बाद भी अधिकारियों ने बिना किसी नोटिस और जांच पड़ताल दिए बगैर दुकान में तोड़फोड़ कर दी। वहीं इस मामले में अब उच्च अधिकारी भी मौन जो है वो साधे बैठे हैं। नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब देखने की बात यह है कि क्या नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह के खिलाफ एक्शन कब लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। कल का ये मामला है और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ठोस एक्शन नहीं लिया गया है। मामले में अब तक मौन है जिम्मेदार। और सबसे बड़ा सवाल यही कि कौन है जिम्मेदार। आपको बता दें, नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह पर एक्शन आखिर कब होगा। तो देखिए, बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं, जहां पर बिना नोटिस दिए दुकान को यहां तोड़ा गया। बजरिया रोड पर तोड़ी हवा महल का ये जो दुकान है, इसको तोड़ा गया। नगर परिषद की कार्यवाही पर उठ रहे हैं बड़े सवाल कि आखिर बिना नोटिस दिए और बिना कोई कागजात दिए कि आखिर ये दुकान कैसे तोड़ी गई। मामले में अब कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी, ये बड़ा सवाल यहां पर बन रहा है। नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह पर एक्शन अब कब होगा, इतने सारे सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया है। आखिर क्यों चुप है प्रशासन, बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है। बिना नोटिस दुकान तोड़ना, किस तरह का यहां पर ये एक्शन लिया गया है, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा करता है। नगर परिषद की कार्यवाही पर ये सवाल उठ रहे हैं यहां पर। और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की मौजूदगी में ध्वस्त की गई ये दुकान। और कल का ये मामला जब लगातार आपको बता दें, क्योंकि ये मामला जो है कल का मामला है और लगातार कल सच बेधड़क ने पूरी इस खबर को दिखाया, पड़ताल करी और लगातार जो है ये कोशिश की जा रही है। हमने अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन न कोई फ़ोन नहीं उठाया गया, ना कोई रिस्पॉन्ड दिया गया है। क्योंकि देखिए, सवाई माधोपुर के बजरिया रोड स्थित नामचीन हवा महल पान भंडार नाम की दुकान को नगर परिषद ने शनिवार को कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के दबाव में बिना कोई नोटिस दिए ही तोड़ दिया। सुनील यादव वहीं पर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सुनील, क्योंकि आप कल से वहीं मौजूद है, अभी ताज़ा अपडेट वहां पर क्या मिल रहा है, क्या कुछ अभी अपडेट आ चुका है? बिल्कुल, देखिए सोनल, जिस तरह से कल जो एक दुकान पर प्रशासन ने जो कार्रवाई करते हुए ढाया, वो एक वैध दुकान थी। यानी तमाम जो कागजात उस दुकानदार के पास थे, उसके बावजूद मनमानी या फिर आंख बंद करके प्रशासन अपनी जो दादागिरी वहां पर चलाकर उस दुकान को ढाया था। उसके बाद में रोष देखा गया लोगों में और तमाम जो बाजार के लोग वो उस कार्रवाई के विरोध में खड़े हो गए थे। और आज जो पीड़ित परिवार है वो लगातार जो प्रशासन से भी बात कर रहा है और साथ ही साथ जो इस पूरे मामले में जो जिला परिषद नगर पालिका की जो भूमिका है, किस तरह से वो जो बिना डॉक्यूमेंट्स देखे हुए, बिना किसी सूचना के मनमानी तरीके से जो दुकान को ढाया, उसके खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे। और कहा यह जा रहा है, अभी जो जानकारी मिल रही है कि जो पीड़ित परिवार है वो हाई कोर्ट में जाएगा, इस्तीगासा पेश करेगा। जो नगर पालिका के आयुक्त हैं, ईओ जो है, उसके खिलाफ वो जो तमाम जो ये कार्रवाई हुई है, इसके खिलाफ वहां अपनी जो बात रखी जाएगी। इसके अलावा जब सच बेदरक ने जो यहाँ के ईओ है सवाई
माधोपुर के जो नगर पालिका आयुक्त हैं फतेह सिंह मीणा, उससे भी कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी तरह की बात करने से फिलहाल मना कर रहे हैं। जब आखिरी बार बात हुई तो वो सवाई माधोपुर से बाहर जाने की बात कह रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि लगातार जो अपनी जो भूमिका, संदिग्ध भूमिका थी, उस पर पर्दा डालने के साथ साथ अब बात करने भी सामने नहीं आ रहे हैं। अपनी जो कल जिस तरह से जो गलत तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया था, उस पर अब कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और अभी किसी तरह की बातचीत भी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कहा यहाँ के जो बाजार के लोग हैं, जो खुद पीड़ित परिवार है, वो स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि ये जो बिल्कुल भी जो वैधानिक तरीके से कार्रवाई नहीं हुई है, ये सरासर मनमानी और दादागिरी करते हुए ये कार्रवाई की गई है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं और आगे कोर्ट में भी जाएंगे। और जो जानकारी मिली, आपको पहले भी बताया कि कोर्ट में जो हाईकोर्ट जाकर परिवार इस्तीगासा पेश करेगा जो ईओ फतेह सिंह मीणा और जो तमाम जो टीम थी उसके खिलाफ। जी, क्योंकि सुनील, आचार संहिता के चलते ये उल्लंघन हुआ है, सरकारी काम यहाँ पर हुआ है, क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर कोई एक्शन लेता दिख सकता है? देखिए सोनल, आचार संहिता में कुछ इस तरह की चीजें हैं कि जो अतिक्रमण की जगह होती है, अगर जनता को परेशानी हो रही है तो वो हटा सकता है, लेकिन जिस जगह की हम बात कर रहे हैं ये अतिक्रमण में नहीं आती है। ये बाकायदा कानून के मुताबिक चल रही थी, तमाम तरह के कागजात थे जो सभी जो दुकानदार मालिक है उसके पक्ष में है। बाकायदा जो हाईकोर्ट है वो भी इस पूरे मामले में जो क्लीन चिट दे रखा है पीड़ित परिवार को, और इस जो जगह है वो जगह जो हाईकोर्ट में जब पहले भी मामला गया था तो हाईकोर्ट ने नगर पालिका को स्पष्ट आदेश दिए हुए हैं कि जो दुकान है वो यथावत रहेगी, यहाँ पर नगर पालिका को पक्का निर्माण करवाकर देना चाहिए। तो तमाम तरीके के जो दावे हैं वो पीड़ित परिवार के पक्ष में है, और जो कल जिस तरह से कार्रवाई हुई है ये संभवतया किसी के दबाव में आकर की गई कार्रवाई है, जिससे जो प्रशासन है वो भी फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहा है, क्योंकि उनको पता है कि किसी तरह की जो कार्रवाई की गई है उसमें कुछ कमी रह गई थी, उसको अच्छे से देखा नहीं, और ना ही जो दुकानदार का मालिक है उससे जो जानकारी वो देना चाह रहा था दुकान मालिक, उनको जो अपनी दुकान के कागजात दिखाना चाह रहा था उनको भी नहीं देखा गया। तो कहा जा सकता है कि कुछ जो हुआ है उसको लेकर गलत जो तरीके से कार्रवाई की बात कही जा रही है, और इसके लिए जो नगर पालिका प्रशासन कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, उनको सामने आकर जवाब देना चाहिए, जबकि जवाब नहीं दिया जा रहा है। वो हमेशा सवालों से बच रहे हैं और हम लगातार कोशिश भी किए बातचीत करने की, उनका पक्ष जानने की, लेकिन किसी तरह की बातचीत करने से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। तो अब जो आगे जिस तरह से मामला किस तरह से जाएगा उसके बारे में मैं आपको अपडेट दे रहा हूं कि हाईकोर्ट में इस्तीगासा पेश किया जाएगा, और सीधा सीधा जो जिस तरह से हाईकोर्ट का आदेश है कि इस दुकान को नहीं हटाया जा सकता, तो ये सीधा कोर्ट की अवमानना है। तो अवमानना का केस यहाँ पर पीड़ित परिवार करेगा, और उसके बाद में हो सकता है कि जो नगर पालिका की जो ईओ हैं इनके खिलाफ कार्रवाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। अच्छा, साथ ही क्योंकि सुनील, हमने ये भी देखा, कल हम जब चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर हाईकोर्ट का स्टे भी यहाँ पर मिला हुआ था और डिक्री भी मिली हुई थी, उसके बाद भी ये कार्यवाही की गई है। जब कोर्ट खुलता है और जब यहाँ पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो इन सब चीज़ों के मायने यहाँ पर कितने ज़्यादा अहम हो सकते हैं? बिल्कुल सोनल, देखिए कि सबसे बड़ा जो पक्ष यही है कि हाईकोर्ट की जो डिक्री है वो यहाँ पर दी हुई है, यानी जो ये दुकान है, ये इस दुकान मालिक ये जो किराया तय है इस किराए के साथ चलाता रहेगा। जो नगर पालिका या नगर परिषद है इसके पास किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है इसको ढहाने का। अगर वो ढहाई, जिस तरह से देखा तस्वीरों में किस कदर उसको ढहाया गया है, सरासर कोर्ट की अवमानना है। और जब कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा, जब परिवादी अपनी जो दायर करेगा शिकायत, उसके बाद में जब कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा तो सीधा सीधा जो नगर पालिका की जो ईओ है, आयुक्त है, इन पर एक्शन होगा, और जो सस्पेंड करने के साथ साथ आगे जो भी कोर्ट यहाँ गंभीर कार्रवाई भी जो ईओ है उसके खिलाफ कर सकता है। तो अगर कोर्ट के स्टे और डिक्री की बात की जा रही है तो मुख्य भूमिका और सबसे अहम पहलू और तथ्य यही है पीड़ित परिवार के पास कि पहली बात जो दुकान है उसको गलत तरीके से ढाया गया, और दूसरा कोर्ट की अवमानना करते हुए इसको ढाया गया। क्या पहले से किसी प्रकार की तैयारी करके नगर पालिका प्रशासन नहीं आया था? क्या उसको पता नहीं कि कौन सी दुकानें वैध हैं और कौन सी अवैध हैं? अगर यही नहीं पता तो फिर वो किस प्रकार का प्रशासन है जो न्याय नहीं कर पाए? तो तमाम सवालों के जवाब उनको देने। और सुनील, क्योंकि जब इस दुकान को यहाँ पर ध्वस्त किया गया, अब दुकान तो ध्वस्त हो गई, लेकिन अब जिम्मेदार कौन है इतने लाखों का नुकसान का? ये भी एक बड़ा सवाल है।
सोनल देखिए कि इस पूरा जो ये मामला है इसमें ना सिर्फ जो नगर पालिका प्रशासन के जो ईओ है उसके खिलाफ एक्शन होगा, बल्कि जो परिवार है इसको संपूर्ण जो कानून के मुताबिक जो चीजें जो इनके पास डॉक्यूमेंट्स है, जो सबूत है, उनके आधार पे कहा जा सकता है तमाम जो कानून के जो जानकार वो भी बता रहे थे, क्योंकि पीड़ित परिवार जो सच बेधड़क से बातचीत करते हुए बता रहा था कि जो हर प्रकार से हम जो मजबूत हैं और यहाँ पर पीड़ित परिवार को कहीं ना कहीं अगर इस तरह का उल्लंघन हुआ है, अवमानना हुई है, तो हर्जाना भी देना पड़ेगा। एक एक जो जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी नगर पालिका प्रशासन को करनी पड़ेगी, कोर्ट करवाएगा। और साथ ही साथ कोर्ट जो हर्जाना दिलवाने के साथ साथ कोर्ट नगर पालिका जो प्रशासन है, जो कल इस पूरे मामले में ढहाने की जो कार्रवाई हुई है, ईओ फतेह सिंह मीणा के साथ साथ जो भी लोग इसमें पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, संभवतः वो निलंबित भी होंगे, और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उसको हर्जाना भी कोर्ट दिलवाएगा। अच्छा सुनील, क्योंकि हमने जैसे कि कल जब हम बात कर रहे थे तो हम ये देख चुके हैं कि हाई कोर्ट का स्टे हमने देखा कि वो आ चुका है, डिग्री आ चुकी है और तमाम दस्तावेज यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई या कोई एक्शन यहाँ पर लिया नहीं गया। क्योंकि कल से जब ये खबर दिखा रही है, कल से आप भी वहाँ मौजूद है, लोगों की भीड़ भी वहाँ मौजूद थी, तमाम दस्तावेज यहाँ पर दिखाए गए, लेकिन इसके बाद भी कोई भी कार्यवाही यहाँ पर की नहीं गई। सोनल देखिए कि बिल्कुल कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ भी जो कार्रवाई की प्रोसेस है वो चल रही है। सैटरडे संडे आने की वजह से कई सारी जो ऑफिसेज हैं, कई जो न्यायालय की हम बात करें तो कोर्ट रूम या सुनवाई नहीं हो पाती है। तो जो वर्किंग डेज यानी कल सोमवार से वर्किंग डेज जब शुरू होंगे तो इस जो आगे की कार्रवाई है इसको अमल में लाया जाएगा सबसे पहले, क्योंकि जिस तरह से जो नगरीय विकास है, यूडीएच जो विभाग है वो भी इस मामले में संज्ञान लेगा, क्योंकि कल जब मंडे है उसके बाद में इस पूरे मामले में कार्य शुरू होगा, तो यूडीएच विभाग भी इस पर एक्शन लेगा, साथ ही साथ सरकार भी इस पर एक्शन लेगी। किस तरह से जो नगर परिषद जो प्रशासन है वो किस तरह से जो मनमानी कर रहा है तो इस पर एक्शन लेगा। साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार की हम बात कर रहे हैं इनके लिए भी कल का दिन जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल जब तमाम कोर्ट वगैरह खुलेंगे या फिर तमाम ऑफिसेज या सरकारी जो भी दफ्तर है वो कल ही खुलेंगे, तो कल से ये कार्रवाई संभवतः होगी और जरूर होगी, क्योंकि इस तरह का मामला किसी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें काफी शर्मनाक होता है। तो इसको देखते हुए सरकार भी इस पर एक्शन लेगी और कानून के मुताबिक जो भी होगा वो भी यहाँ पर किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि कल का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। अभी तक जो प्रक्रिया है वो चल रही है और कल संभवतया इस प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया जाएगा, यानी जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कड़ा एक्शन होगा। ठीक है सुनील, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए।